नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज पढ़ेंगे हम चालक। टॉपिक है हमारा आज का कंडक्टर क्या है, चालक पदार्थ क्या है, जानेंगे अपन आज। तो देखो ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से हो जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, चालक। या ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बहुलता होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, चालक कहते हैं। तो देखो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है या मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, उसे चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से हो जाता है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, बहुलता होती है, उसे क्या कहते हैं अपन, चालक कहते हैं, है ना। तो देखो एक एक गुण क्या है इसके। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 व 3 होती है। कितनी होती है इलेक्ट्रॉन संख्या, 1, 2 या 3 होती है। और आदर्श मतलब पूर्ण रूप से चालक है। आदर्श मतलब कैसा चालक है, पूर्ण चालक है। आदर्श चालक का प्रतिरोध शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। कैसा होता है भाई, जो आदर्श कंडक्टर उसका प्रतिरोध कैसा है, शून्य होता है। अगर आपको बोल दे सिर्फ चालक का प्रतिरोध कितना होता है, तो ध्यान रखिए भाई, अगर बोला है आदर्श चालक तो कैसा होगा, रेजिस्टेंस शून्य होगा। और बोले सिर्फ चालक तो क्या होगा, लो होता है। लो मतलब क्या होता है, निम्न होता है। कैसा होता है, चालक का प्रतिरोध कैसा होता है, लो या निम्न होता है। या आदर्श है तो कैसा होगा, शून्य होता है। ठीक है। और देखो चालक का ताप गुणांक कैसा होता है, तो चालक का ताप गुणांक होता है पीटीसी। कैसा होता है, पीटीसी। पीटीसी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब अपन बोल सकते हैं पीटीसी में क्या होगा, यदि तापमान ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। जब चालकता कम है तो धारा भी क्या होगी, कम होगी, है ना। उसे क्या बोलते हैं, पीटीसी। तो चालक का ताप गुणांक कैसा होता है, पीटीसी मतलब धनात्मक तापमान गुणांक। और चालक में ऊर्जा अंतराल, इसको बोलते हैं अपन एनर्जी गैप। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, समझेंगे इसको क्या होता है ऊर्जा अंतराल। चालक में ऊर्जा अंतराल होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब होता ही नहीं है। तो अपन क्या लिखते हैं, इसको 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। और दूसरा क्या है, चालक में अपन बोल सकते हैं प्रतिरोध और तापमान का संबंध रेजिस्टेंस व टेम्परेचर का संबंध
रैखिक होता है। कैसा होता है? रैखिक मतलब होता है क्या? लीनियर। कैसा होता है? लीनियर होता है। कहने का मतलब ये है भाई कि अगर तापमान बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ रही है? लीनियर बढ़ रहे हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों का संबंध कैसा है? रैखिक होता है। ये चालक के क्या गुण है? संख्या कितनी इलेक्ट्रॉन की? 1, 2 या 3। आदर्श कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 0। कंडक्टर का कितना है? लो। ताप गुणांक कैसा है? पीटीसी। एनर्जी कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में संबंध कैसा है? रैखिक। मतलब कैसे हैं ये? लीनियर है। और देखते हैं और क्या है। चालक सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। भाई एग्जाम में आते हैं ना, इसको ध्यान से लिखना है। और देखते हैं और 2-4 अपन। और क्या गुण और होते हैं? चालक यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, है ना। और क्या है? चालक तार तन्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया? तन्य। वो इसलिए भाई क्योंकि चालक पदार्थ जैसे कि अपने पास में क्या है? तांबा है, एल्यूमिनियम है। उनके हम क्या बनाएंगे? उनके पतले तार बनाएंगे, जिनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं? अपन वाइंडिंग में करते हैं। तार तन्य होना चाहिए जिससे पतले तार बनाया जा सके, जिससे पतले तार बनाए जा सके, जिसका उपयोग वाइंडिंग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाइंडिंग में किया जाता है। वाइंडिंग में किया जाता है। समझ में आया क्या भाई? इतने क्या चालक के गुण हैं, तो सबको याद करना, ठीक है। अपन चालक पढ़ लेते हैं 1-2 कौन से जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आते हैं। तो अपन पढ़ लेते हैं भाई क्या? चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। तो लिख लो भैया, चालक पदार्थ में सबसे अधिक चालकता किसकी होती है? चांदी की होती है। किसकी होती है? चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है, मतलब सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें चालकता के आधार पर, तो किसकी चालकता आ जा रहा है? सबसे चांदी की। अगर बात कर दें उपयोग के आधार पर कौन से चालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो अपन क्या बोलेंगे? तांबा, और दूसरा क्या है अपने पास में? एल्यूमिनियम। अगर बात पूछे चालकता किसके अधिक है, तो कौन है? चांदी है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि उपयोग के आधार पर कौन से चालक पदार्थ का यूज़ किया जाता है, तो कौन से नंबर? तांबा और एल्यूमिनियम। तो देखो इनके बारे में। एल्यूमिनियम में चालकता
चालकता तांबे की तुलना में 60% होती है। कितनी होती है? 60% होती है। एक एग्जाम्पल देखो, है ना, मान लो अपने पास एक तांबे का तार है। अपने पास क्या है? तांबे का तार। ये क्या है भाई? तांबे का तार। और एक ले लेते हैं अपन किसका तार? एक ले लेते हैं अपन एल्यूमिनियम का तार। एक क्या का तार है? एल्यूमिनियम का तार। देखो भाई, समझो यहाँ पे रहा, ये तांबे का तार है, ये किसका तार है? एल्यूमिनियम का। दोनों की लंबाई कैसी है? समान। दोनों का व्यास कैसा है? समान। लेकिन दोनों में धारा का मान क्या होगा? तांबे में धारा का मान 10 एम्पीयर होगा, तो एल्यूमिनियम में कितना होगा? 6 एम्पीयर होगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम में चालकता तांबे की तुलना में कितनी होती है? मात्र 60% होती है। कितनी होती है? 60% होती है। इसलिए यहाँ पे धारा का मान क्या होगा? एल्यूमिनियम में कम होगा। अब देखो भाई, अगर मेरे को एल्यूमिनियम में भी अगर धारा का मान 10 एम्पीयर का, तो मैं क्या करूँगा? तो सिंपल सी बात है भाई, अभी तो दोनों का आकार कैसा है? सेम है। लंबाई कैसी है? सेम है। यहाँ धारा कितनी है? 10 एम्पीयर। यहाँ कितने? 6 एम्पीयर। अगर मेरे को भी इसको 6 से 10 करना है, तो क्या करूँगा? एल्यूमिनियम का तार का साइज 0.5 mm बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? 0.5 mm बढ़ाते हैं। कहने का मतलब भाई, पहले इनका व्यास, पहले क्या था इनका? 1 mm। कितने थे? पहले था कितना था? 1 mm था। ये भी कितना था? 1 mm तार का व्यास, है ना। तो दोनों में क्या अंतर था? धारा का अंतर था। यहाँ पे कितनी? 10 एम्पीयर। यहाँ पे कितनी थी? 6 एम्पीयर। तो धारा का मान 6 से 10 एम्पीयर बनाने के आपको क्या करना पड़ेगा? तार का व्यास क्या करना पड़ेगा? 5 mm बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 1.5 mm करेंगे। क्या करेंगे? 1.5 mm। तब दोनों में धारा का मान कैसा होगा? 10 एम्पीयर होगा। तो धारा का मान यहाँ पे कितना होगा? अब 10 एम्पीयर होगा। समझ में आया क्या इतना? देखो, अपने पास में क्या है? तांबा। तांबे की चालकता होती है भाई, तांबे की चालकता 56 मोह प्रति मीटर होती है। कितनी होती है? 56 मोह प्रति मीटर। और एल्यूमिनियम चालकता होती है, एल्यूमिनियम की चालकता 35 मोह प्रति मीटर होती है। कितनी होती है? 35 मोह प्रति मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या भाई? समझ में आ गया ये क्या पढ़ा है अपन ने? तो अगर तांबे के तार का धारा करना था, तो अपने को एल्यूमिनियम का क्या बढ़ाना पड़ेगा? व्यास बढ़ाना पड़ेगा। कितना? 0.5 mm। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनका रेजिस्टेंस क्या होता है ना। अपन देखते हैं अपन की चांदी है, तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम में रेजिस्टेंस कितना होता है। तो देखो भाई, ध्यान से याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये हो गया अपने पास में क्या? रेजिस्टेंस है ये भाई, है ना। ये क्या है? रेजिस्टेंस। चांदी में होता है भाई 0.59। कितना होता है? 0.59। तांबे में मानते हैं अपन क्या? अपन इकाई मानते हैं इसमें। तो अपन ये एक लिख देते हैं, ये क्या हो गया? अपन इकाई। और अपने पास में क्या है? सोना। तो भाई अपन सोना का इस्तेमाल किए नहीं, क्योंकि सोना कैसी धातु है? सोना महंगी धातु है। सोना कैसी धातु है? सोना महंगी धातु है। तो अपन इसको बोल सकते हैं इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। और एल्यूमिनियम का होता है भाई 1.59। कितना होता है? 1.59। समझ में आया क्या? इनका क्या है? ये रेजिस्टेंस। अब देख लेते हैं भाई अपन इनकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ये पूछता है भैया तापमान पर। ये किस पर पूछता है? प्रतिरोधकता अपन लिख लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर। क्या पर?
20 डिग्री सेल्सियस पर। अधिकतर इस पर ही पूछता है। अपन देख लेते हैं किसका, चांदी का देख लेते हैं भैया, जो एग्जाम आता है उसी को पढ़ेंगे अपने ना। चांदी हो गया, फिर अपने पास में क्या हो गया, तांबा हो गया, फिर क्या हो गया अपने पास में, एल्यूमिनियम हो गया। आप और लिख लेते हैं क्या, नाइक्रोम लिख लेते हैं, नाइक्रोम हो गया। और क्या हो गया अपने पास में, टंगस्टन लिख लेते हैं। देखो पहले का गलनांक देख लो भाई ना, इनका गलनांक कितना होता है। चांदी का होता है भाई 960 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 960 डिग्री सेल्सियस। तांबा का होता है 1083 या 1000, उसको अपन 86 भी लिखते हैं, 1086 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का होता है 657, अपन उसको लिखते हैं 660 डिग्री सेल्सियस। नाइक्रोम का होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। और टंगस्टन का कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस। अपन देख लेते हैं इनकी क्या प्रतिरोधकता। एग्जाम में आता है भैया ना। पहला क्या है मेरे पास, चांदी। चांदी की होती है 1.64 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। कितनी होती है, 1.64 है ना। तांबे की होती है 1.72 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। देखो भाई याद सिर्फ इसको रखो यार, है ना, क्योंकि ये तो सब सेम में है, 10 की पावर -8 सब सेम है ना। फिर क्या अपने पास में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है 2.8 गुनी 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये किसका हो गया, एल्यूमिनियम का। फिर क्या नाइक्रोम। नाइक्रोम का होता है अपने पास में 108.5 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। और फिर क्या है अपने पास में टंगस्टन। टंगस्टन का कितना होता है, 5.5 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको, चलो बढ़िया। मिटा दो। देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एल्यूमिनियम की चालकता, ये क्या एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की चालकता तांबे की तुलना में कितनी होती है भाई, तांबे की तुलना में कितनी होती है, 60% होती है ना। ठीक है। और देखो एल्यूमिनियम का जो वजन होता है, एल्यूमिनियम का वजन या भार बोल, वजन तांबे की तुलना में आधा होता है भाई। कैसा होता है भैया, आधा होता है, तुलना में आधा होता है ना। किसका वजन आधा होता है, एल्यूमिनियम का। किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। इस एल्यूमिनियम का हल्का होने के कारण इसका इस्तेमाल क्या होता है, अधिक किया जाता है ना। एल्यूमिनियम के वजन कम होने से इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं अपन, इसका उपयोग अपन करते हैं पायरेशन लाइन में करते हैं। पायरेशन मतलब होता है ट्रांसमिशन। कहाँ पे करते हैं, पायरेशन लाइन में कर लेते हैं। और अपन कहाँ पे करते हैं, वितरण लाइन में करते हैं, वितरण लाइन। और बस बार में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, बस बार आदि में करते हैं। समझ में आया था क्या आपको। देखो अपन ने भाई नाइक्रोम पढ़े हैं ना। देखो नाइक्रोम क्या है, देखो पहले नाइक्रोम भैया मिश्रण किसका है। नाइक्रोम में 80% क्या होता है, निकल, और 20% क्या होता है, क्रोमियम। ये क्या है, क्रोमियम है। ठीक है। नाइक्रोम यह सबसे उच्च प्रतिरोधी धातु होती है भैया। कैसी होती है,
सबसे उच्च प्रतिरोधी धातु होती है, ठीक है। और नाइक्रोम का उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं? नाइक्रोम का यूज़ हीटिंग एलिमेंट बनाने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? हीटिंग एलिमेंट बनाने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? हीटिंग एलिमेंट बनाने में। जैसे भाई अपन मान लेते हैं भैया उदाहरण के लिए विद्युत इस्त्री हो गया। क्या हो गया? विद्युत इस्त्री हो गया, केतली हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, या अपने पास में क्या हो गई? इमर्सन रॉड हो गई। आदि में अपन क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। भाई इसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक क्या होता है? हाई होता है। मान लो अपने पास में तांबे का तार है और एक किसका तार? नाइक्रोम का तार है ना। ये मान लो किसका तार है? तांबे का। ये किसका है? नाइक्रोम का। दोनों तार की लंबाई आकार कैसा है? समान है। दोनों की लंबाई आकार कैसा है? मान लो ये इसका साइज हो गया, ये इसका साइज हो गया। दोनों की साइज कैसी है? समान है। व्यास भी कैसा है? समान है। तो तांबे का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा तो नाइक्रोम का कितना होगा? 60 ओम होगा। मतलब कितनी है? ये हाई रेजिस्टिव धातु है। कैसी धातु है ये? इसका प्रतिरोध वेरी क्या होता है? हाई होता है ना। इसको बोलते हैं अपने क्या? नाइक्रोम। तो देख लो भैया काय का बना है ये? 80% निकल, 20% क्रोमियम। सबसे उच्च प्रतिरोध होता है इसमें। उपयोग कहाँ करते हैं? हीटिंग एलिमेंट में। जैसे विद्युत इस्त्री हो गया, केतली हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, इमर्सन रॉड आदि में अपन करते हैं ना। और एक पढ़ते हैं अपन टंगस्टन। ये क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन का यूज़ करते हैं भैया फिलामेंट बनाने के लिए। कहाँ करते हैं? फिलामेंट बनाने के लिए। कहाँ करते हैं? फिलामेंट बनाने के लिए। देखो भाई फिलामेंट होता कैसा है भैया? ये क्या हो गया? फिलामेंट। और अपन ले लेते इधर क्या? नाइक्रोम। ये क्या है? नाइक्रोम। इसका क्या बनाते हैं अपन? हीटिंग एलिमेंट। तो भाई देखो यार, अपन इनको बनाते हैं किसके रूप में? अपन इसको बनाते हैं कॉइल के रूप में। कैसे बनाते हैं? कॉइल के रूप में। देखो भाई कॉइल सुनते ही हमको याद आता है भैया, क्या आता है याद? इंडक्टेंस याद आता है। क्या आता है? इंडक्टेंस। लेकिन भैया इसमें इंडक्टेंस नहीं होता। इसमें इंडक्टेंस क्या है? नहीं होता। देखो भैया इंडक्टेंस आकार पर नहीं, इंडक्टेंस पदार्थ के नेचर पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है। तो याद रखना भाई अपने पास में जो क्या है? टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन है। और ये क्या है अपने पास में? नाइक्रोम है। ये कैसे होते हैं भैया दोनों पदार्थ? नाइक्रोम टंगस्टन, नाइक्रोम व टंगस्टन शुद्ध प्रतिरोध की तरह कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? शुद्ध प्रतिरोधी की तरह कार्य करते हैं। अगर बोल दे अगर टंगस्टन या नाइक्रोम का पावर फैक्टर, तो इनका पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है, मतलब इकाई होता है। कैसा होता है पावर फैक्टर इसका? इकाई होता है। समझ में आएगा भाई यहाँ तक के? धन्यवाद भाई। बाकी क्लास या कुछ मटेरियल है अपन उसको कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।